दोस्तों, अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की तरफ से आई हुई जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के 28,636 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और अब आने वाले रिजल्ट अपनी पहली मेरिट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम कई सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज इस वीडियो को 27 फरवरी 2026 के दिन रिकॉर्ड किया जा रहा, लगभग दोपहर के 1 बज रहे होंगे और कल यानी 28 फरवरी के दिन आपकी रिजल्ट डेट बताई गई है। रिजल्ट डेट के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आया हुआ नोटिस हम आपको आगे दिखाएंगे। कल शाम के 5 बजे या उसके बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। कंफर्म जानकारी आपको देने वाले हैं 2026 के लिए नई कट ऑफ क्या रहेगी, कौन से स्टेट का कट ऑफ सबसे कम रहेगा, कौन सी कैटेगरी का कट ऑफ सबसे कम रहेगा, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे हाई कट ऑफ जाने वाली है और कौन सी ऐसी कैटेगरी है जहां पे सबसे हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कल अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से डेट पहले ही अनाउंस कर दी गई थी, तो 10 डॉक्यूमेंट आपको अगले ही दिन लेकर जाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको 10 डॉक्यूमेंट अपने पास तैयार रखने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपको ऑफिशियल प्रूफ के साथ दिखाएंगे। इस बार सबसे कम कट ऑफ जाएगी, इसके पीछे एक बड़ी वजह है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जीडीएस का रिजल्ट सबसे पहले आप कैसे देख पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, जब जीडीएस का रिजल्ट पब्लिक होता है तो लगभग 30 से लेकर 50 लाख के बीच कैंडिडेट एक ही पोर्टल पर एक ही टाइम पे रिजल्ट को देखने के लिए जाते हैं, जिस वजह से सर्वर क्रैश हो जाता है और वेबसाइट ओपन नहीं होती है। तो कैसे आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपके 10th में 60, 70, 80, 90 परसेंटेज हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखिएगा। नई कट ऑफ आ चुकी है, कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना कहीं स्किप किए पूरी आखिरी तक देखें। वीडियो अगर आपको आपके काम की लगती है, आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से करिएगा। सबसे पहले तो हम रिजल्ट डेट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद दूसरे पॉइंट को कवर करेंगे। तो आपको बता दें कि जब फर्स्ट टाइम इन भर्तियों की डेट अनाउंस की गई तब अप्लाई की डेट कुछ और थी। यानी जब फर्स्ट टाइम इस वैकेंसी की डेट आई तब अप्लाई की डेट बताई गई थी 20 जनवरी 2026 की, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा चेंज किया गया और डेट को आगे बढ़ाया गया और बताया गया कि 31 जनवरी से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और जब ये रिवाइज्ड टाइमलाइन वाला नोटिस आया उसके अंदर ही हमको स्टार्टिंग में ही रिजल्ट डेट बता दिया गया था। आइए हम उसको आपको दिखा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आया हुआ जो शॉर्ट नोटिस है वो हमारे पास है और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि बदलाव किया गया था, तो एक्टिविटी और रिवाइज टाइमलाइन हमको बताया गया था। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसी कैप्चर होने की डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। पहले जो डेट 5 से लेकर के लगभग 5 कह रहा हूँ, लगभग ये 5 या फिर 10 जनवरी की थी, तो इसको बढ़ा करके 15 जनवरी कर दिया गया था। और अप्रूवल की डेट को भी आगे बढ़ाया गया 16 से लेकर 19 जनवरी के बीच। डायरेक्टरेट की तरफ से भी अप्रूवल 19 तारीख को आने थे और इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट थी 31 तारीख से लेकर के 14 फरवरी के बीच की। ऑनलाइन आवेदन 2 से लेकर के 16 फरवरी तक की थी। और यहाँ देख सकते हैं करेक्शन, जिसको आप मॉडिफिकेशन एडिट कह सकते हैं, आपने फॉर्म के अंदर जो भी सुधार किया उसकी डेट थी 18 और 19 फरवरी की। और इसी में सबसे नीचे 7 नंबर पॉइंट पे बताया गया है रिलीज ऑफ दी फर्स्ट लिस्ट टेंटेटिव, यानी जो आपकी पहली मेरिट आएगी, फर्स्ट टाइम जो आपका रिजल्ट आएगा जिसको फर्स्ट लिस्ट कहा जाता है, इसके बाद जितनी भी लिस्ट आएंगी उनको सेकेंडरी लिस्ट या फिर सप्लीमेंट्री लिस्ट कहा जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो फर्स्ट लिस्ट की डेट है वो 28/2/2026 की है। इसका मतलब ये है कि आज है 27 तारीख और कल है 28 तारीख। कल आपके रिजल्ट आने वाले हैं, तो आपको तैयार रहना है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर टेंटेटिव लिखा है, यानी इसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया पोस्ट ऑफिस के पास कुछ और काम ना आया, सॉफ्टवेयर में कोई इशू ना हुआ, तो कल के दिन ही आपकी जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो आप कल के दिन तैयार रहिएगा। इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर आपका नाम आ भी जाता है और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। एक बात और आपको बता देते हैं, इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा चूंकि एसडीबी मेथड लागू है, ठीक है। एपीआई सेतु के माध्यम से आपकी जो मार्कशीट है उसको वेरीफाई किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन आपकी मार्कशीट की जो वेरिफिकेशन है वो होने वाली है। इससे होगा क्या, जो नकली फर्जी मार्कशीट वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, किसी साइबर कैफे से या कहीं और जुगाड़ लगाकर उन्होंने 10th की मार्कशीट बनवाई
एपीआई और परसेंटेज 100 डलवा लिए, तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि जब भी एपीआई सेतु के माध्यम से या फिर बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से 10th की मार्कशीट को वेरीफाई किया जाएगा तो ऑनलाइन उनकी मार्कशीट शो नहीं होगी, और जब उनकी मार्कशीट ऑनलाइन शो नहीं होगी पकड़े जाएंगे। और आपको बता दें कि उनके खिलाफ एफआईआर फ्रॉड का केस भी दर्ज कराया जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर ये वाले बच्चे बाहर हो जाते हैं तो कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं वो बड़ी मुश्किल से 80, 85, 90 या थोड़ा ऊपर नीचे इतना परसेंट लेकर आते हैं। अगर सबको 100 मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि एक प्रदेश से बहुत सारे टॉपर निकल रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। जो टॉपर होते हैं वो भी कहीं 99, 98, 97 इतने परसेंट लेकर आते हैं। लेकिन जब जेडीएस की मेरिट आती है तो वहाँ पर कई सारे ऐसे राज्य हैं जैसे हरियाणा, वहाँ पे 100 की लिस्ट इतनी होती है कि जितनी वैकेंसी उतनी 100% वालों की लिस्ट। और इतना ही नहीं, फर्स्ट मेरिट में ये नहीं, बल्कि दूसरी मेरिट जब आती है, तीसरी मेरिट जब आती है, फोर्थ मेरिट जब आती है, तो 100 नंबर वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आती। यहाँ तक कि 6वीं 7वीं लिस्ट में भी 100 नंबर वालों की मात्रा भरपूर होती है। तो ये संभव नहीं है। देखिए हाँ, कोरोना वाले बच्चे जो हैं उनको मैं मान सकता हूँ, स्कूल वालों को 9th के नंबर के हिसाब से उनको 10th में परसेंट देने चाहिए थे, लेकिन स्कूल वालों ने ऐसा नहीं किया। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, सभी को उन्होंने फ्री फोकट का 100% बांटा हुआ है। तो कोरोना वाले बच्चों के लिए अलग से कोई भी गाइडलाइन या नियम यहाँ पर नहीं बनाया गया है। इसीलिए जो 100% वाले बच्चे हैं, अधिकतम जो ओरिजिनल बच्चे होते हैं वो कोरोना वाले होते हैं। बाकी नकली फर्जी मार्कशीट वाले बच्चे भी हैं। इस बार सतर्क रहें, आपको बाहर करने की पूरी प्लानिंग इंडिया पोस्ट ऑफिस ने कर लिया है। तो अभी हम डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है, ये वो नोटिस है, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ऑफिस के बाहर ये नोटिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पिछले साल का नोटिस है, लेकिन डॉक्यूमेंट सेम इस साल भी लगेंगे। सभी कैंडिडेट निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल व उसकी 2-2 फोटोकॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करें, तथा सभी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वैसे ही सिग्नेचर सभी फोटोकॉपी पे आपको करना होता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में उनकी 2-2 फोटोकॉपी लेकर जाएं, और फोटोकॉपी में सिग्नेचर वही करना है जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम किया था। ठीक है, पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है ओरिजिनल और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ। दूसरा डॉक्यूमेंट है 10th यानी मैट्रिक की मार्कशीट ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी के साथ सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों के कमेंट आए क्या पैन कार्ड नहीं होगा तो वेरिफिकेशन के लिए ना जाएं, तो देखिए आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई अभी भी आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको एक रिसिप्ट भी मिल जाती है। पैन कार्ड की डिमांड की गई है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पे जाके ये बता दीजिएगा कि हमारा आवेदन हो गया है, और अगर जिसके पास पैन कार्ड है वो तो लेकर ही जाएगा ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी के साथ। मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे क्या मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर ही जाना होगा, तो देखिए एक बार को अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो चलेगा, उसके लिए आप अंडरटेकिंग फॉर्म का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए किसी भी तरह का अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं बना है, ना ही वो वैलिड माना जाएगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा कि आप एकदम से फिट हैं। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा ही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बना होना चाहिए, प्राइवेट का अलाउ नहीं किया जाएगा, और बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट एक दिन में आपका बन सकता है, बस आपको थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ेगी। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इसकी भी चाहिए होंगी। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई किया है, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनाया गया है। ये वैलिड होना चाहिए ओरिजिनल और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ। अब इसमें से भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे क्या कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगेगा या फिर स्टेट का, तो आपको बता दें कि अगर आपने अपने ही स्टेट से अप्लाई किया, एग्जाम्पल के लिए अगर आप एमपी के हैं और एमपी से ही फॉर्म को भरा है, तो आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मान के चलते हैं कि अगर आप एमपी से हैं और आपने दिल्ली के लिए अप्लाई किया है, तो फिर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन अभी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो आप उसको लेकर जाइएगा। उसकी वजह से ऐसा मत करिएगा कि आप वेरिफिकेशन में ही ना जाएं, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। अगर जाते हैं तो आपको डिपार्टमेंट कुछ और समय दे सकता है। उसके बाद 6 नंबर है मोबाइल फ़ोन ओटीपी के लिए। मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय आपने दिया था। एक ओटीपी आएगा कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, इसीलिए फ़ोन नंबर जरूर से लेकर जाइएगा। 7th नंबर इन्होंने पेन से लिखा है, रिजल्ट लिस्ट कॉपी इज आल्सो रिक्वायर्ड, यानी कि जिस भी लिस्ट में आपका नाम आएगा उसकी कॉपी भी चाहिए होगी। कॉपी क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पे
ये भी देख सकें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस पेज पे आया हुआ है, यानी कि आपका नाम आया हुआ है। नोट करके कहा गया है उपरोक्त सभी दस्तावेज पूर्ण करने के बाद ही अंदर प्रवेश करें ताकि अनावश्यक विलंब ना हो। यानी कि 7 डॉक्यूमेंट की लिस्ट अगर आपके पास है तभी आप अंदर जाएं ताकि देरी ना हो। 3 डॉक्यूमेंट हम आपको बता रहे हैं। 8 नंबर पे पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ रख लीजिएगा, हो सकता है वहाँ काम आ जाए। 9वें नंबर पर क्या करना है कि आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, यानी जो आपने जीडीएस के लिए अप्लाई किया उसका प्रिंट आउट, ताकि सिग्नेचर वगैरह आप मैच कर सकें, कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि नौकरी एक बार बड़ी मुश्किल से मिलती है। 10th नंबर पे आपको क्या करना है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जैसे आपने मान के चलते हैं डीसीए किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने पीजीडीसीए किया हुआ है, या फिर आपने बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या फिर आपने सीएस से डिप्लोमा या फिर डिग्री ली हुई है, तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर लेना है कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए। या फिर आपने 10th 11th या 12th में कभी भी एक सब्जेक्ट कंप्यूटर की पढ़ाई की है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा जिसको आपको फिलअप करना होगा, और ये क्लियर करना होगा कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा ड्यूटी के पहले ही दिन में जो भी डिवाइस, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, आप उसको पहले ही दिन से ऑपरेट कर सकते हैं, आप उसको चला सकते हैं। तो अंडरटेकिंग फॉर्म या तो आपको देना पड़ेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप लेकर जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये रहे टोटल 10 अलग अलग डॉक्यूमेंट के नाम जो हमने आपको बता दिए हैं, और सभी डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी डॉक्यूमेंट होंगे तो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, अगर कुछ कम भी हैं फिर भी आपको जाना है, क्योंकि अगर आप नहीं जाते हैं तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इस भर्ती में कभी भी दोबारा आपका नाम नहीं आएगा, फिर उन बच्चों का नाम आएगा जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ पे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो देखिए 2026 के लिए कट ऑफ बनाया गया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। किसी न किसी लिस्ट में नाम आ जाएगा। 85 से 100 के बीच अगर आपके 10th में परसेंटेज हैं, ईडब्ल्यूएस का 84 से 100 के बीच में अगर परसेंट है तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें। ओबीसी में 80 से 100 के बीच में जिन भी बच्चों का परसेंटेज है उनको डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए। एससी के अंदर 80 से लेकर 100 और एसटी के अंदर 79 या फिर 78 से लेकर 100 के बीच में जिसके भी परसेंट है। और जो पीएच कैंडिडेट हैं फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए तो स्पेशल 33% प्लस अगर उनके हैं, यानी वो पास हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें, क्योंकि पीएच की जो संख्या है बहुत कम होती है, तो कहीं भी उनका नाम आ सकता है, ठीक है। पिछली बार हमने देखा है कि पीएच का 30 पे, 32 पे, 35 पे भी नाम आया था, पता नहीं कैसे, लेकिन मेरिट में उनका नाम जरूर से आया था।